ये समाज की वो आलोचना करते हैं तर्क आधार पर, वो उनके जो मान्यताएं हैं उनके साथ किसी बात पर मतभेद है उनके, तो उनके साथ बैठ के चर्चा की जा सकती है, इसको सुलझाया जा सकता है। दादागिरी दिखा के न, ये दो जगह हुआ है, एक तो भिवानी में हुआ था और एक अभी यहाँ हुआ है ये लाडोत गाँव में। रामपाल महाराज ये संत के रूप में आए हैं जिन्होंने बोरियों के मुंह खोल दिए। किसान आज संकट की घड़ी में था और उस संकट की घड़ी में संत राम और भी हैं कितने। बिल्कुल, मैं पूछना चाहता था कि और भी डेरे हैं और भी समाज हैं कई प्रकार के, क्या किसी ने और ने भी मदद की? नहीं, जब तो किसी ने भी नहीं मदद की। और एक अकेले पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में क्या मैं पूरे देश में की बात करूं, एक अकेले संत रामपाल महाराज जी ऐसे हैं जो ऐसे आए, जो किसानों के मसीहा बन के आए। बिल्कुल आज ये बिल्कुल सम्मान के हकदार हैं। एक वो शिरडी साई है, वहां करोड़ों रुपए रोज चढ़ावा आता है और वहां से कोई 1 रुपए की भी मदद नहीं आई। तभी तो सिक्कम ने कहा था थोड़े दिन पल होगी सिद्धि वो। अब भैया भगवान कैसे है, मैं ही गरीब हूँ, लड़की की शादी है, लड़का की शादी है, पैसे नहीं, आर्थिक कमजोरी है, तो मैं यही शाम को यही कह के सोऊं बिरन की जम भगवान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ओ भगवान संत रामपाल में बढ़िया और पब्लिक का बहुत भला कराया, पानी काटा और सबसे अहम बड़ी बात बोली थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया और धार्मिक दुनिया। साथियों, जिस वक्त इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, बाढ़ आ गई और किसानों के बीच में हाहाकार मच गया, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हो, उस जल पड़ने से हर कोई प्रभावित हुआ और किसानों की तो बिल्कुल कमर ही टूट गई थी। उस वक्त किसानों के मसीहा बनकर, किसानों के मददगार बनकर संत रामपाल जी और सतलोक आश्रम की टीम किसानों के बीच में आई और उन्होंने किसानों के लिए काम किया। अनेकों गांव है यहाँ, सभी जानते हैं, गांव का पानी उतारा, गांव के लिए अच्छा काम किया। उसके बाद किसान की प्रवृत्ति, किसान भी जब उसके लिए कुछ करता है तो किसान भी लौटाता है, रखता नहीं है। तो किसानों ने संत जी को सम्मान देना शुरू किया, अनेकों सम्मान समारोह हुए। अभी भी एक लाडोत के अंदर सम्मान समारोह था, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। आज हमारे साथ भारतीय किसान मजदूर यूनियन की पूरी टीम जुड़ी हुई है। हम इनसे जानेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी अच्छा काम कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनके जो सम्मान समारोह वो झूठे हो रहे हैं। सच्चाई जानेंगे इनसे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो जान लेते हैं जनता से सच्चाई। पहले तो अपना परिचय दे दो जी। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी जी। बडाला मेरा गांव है जी, धर्मपाल नाम है जी। और आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए धन्यवाद करता हूं, आप लोग ये लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं। जी धन्यवाद जी, मैं जोगेंद्र मैयड़, किसान नेता जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान मजदूर यूनियन। मैं दलवीर गांव खड़लीपुर से भारतीय किसान मजदूर यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष। जी। मैं सोमवीर बगाना किसान नेता हूं और मैं किसानों की लड़ाई के लिए सदा तैयार हूं, आगे बढ़ेंगे। कपूर सिंह बामल, भारतीय मजदूर किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान। जी बडाला साहब जी, आपने देखा कि हमारे इस क्षेत्र में लगभग उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ और त्रासदी आई जी, और किसान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बड़ा भारी। और जब किसान प्रभावित होता तो मे भी पूरी जीडीपी ही प्रभावित होती है। जी, उस वक्त किसानों की मदद के लिए सतलोक आश्रम की टीम संत रामपाल जी ने काम किया। जी। तो पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया। पुनिया साहब, अपना कहावत है एक कि भाई घी तो अंधेरे में भी दिख जाएगा। सरकार के जितने संसाधन थे एक प्रकार से हाथ खड़े कर दिए थे प्रशासन ने। हमारे पास ना और मोटरें हैं ना पाइप है, नहीं कोई भी मदद हो पाई। उस माड़े टाइम में जो कुछ लोग जो इनके पीछे पड़े हुए इनकी बुराइयां कर रहे हैं, फिर वो क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा लगता है कि ये धर्म का जो मामला है ना, यो केवल लड़ाई का ही कारण बनता दिखाई दे रहा है।
उसकी भला काम कर रखा है भाई। कोई इससे बढ़िया बनना चाहे न, इसकी आलोचना करके को नहीं, इससे बड़ी लकीर खींच के दिखा दो, वो बड़ा हो सकता है। नहीं आज के मुकाबले में कौन सी धार्मिक संस्था ने इतना काम कौन कराया। इस इलाके के लोग तो वास्तव में इनको ये मानते हैं कि भाई हमारा मददगार आ गया और सारा दे दिया, हम अटकी ना अपने पाए खड़े हो गए। नहीं, या फसल मर जाती, बिजाई नहीं होती, तो न्यू हमारे तो बालका की फीस भी अधूरी रहती, घर के और काम लत्ता कपड़ा जूती कुछ भी नहीं आगे हो पाओ था। ऐसी पोजीशन थी जी इस इलाके में। अच्छा, जो किसान इनको सम्मान दे रहे हैं, जो कापे इनको सम्मानित कर रही हैं, जी किसान यूनियन सम्मानित कर रही हैं, जी, तो क्या ये हकदार हैं? ये हकदार हैं तभी तो लोग कर रहे हैं। मैं आप बात कर रहे हैं, हमारे से समाज में बहुत पढ़े लिखे भी बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उनका विरोध मेरे ख्याल में बुद्धि का प्रयोग करने वाला तो कर नहीं रहा भाई। दवेश, व्यक्तिगत दवेश का आधार पर पुनिया साहब उनका विरोध किया जा रहा है। वास्तव में उन्होंने काम कर रखा है भाई। दुश्मन का तो घा भी सराहना चाहिए। भलाएं वो उनका आलोचना कर रहे हैं, परंतु उसके मुकाबले में काम करने वाला कोई भी यहाँ कोई भी संस्था नहीं थी। आर्य समाजी लगातार इनका विरोध कर रहे हैं जी, तो क्या आर्य समाजी जो इनका विरोध कर रहे हैं, ये जायज है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं जायज है। आर्य समाज के लोग, आर्य समाज की वो आलोचना करते हैं तर्क के आधार पर। वो उनके जो मान्यताएं हैं उनके साथ किसी बात पर मतभेद है उनके, तो उनके साथ बैठ के चर्चा की जा सकती है, इसको सुलझाया जा सकता है। दादागिरी दिखा के न, ये दो जगह हुआ है, एक तो भिवानी में हुआ था और एक अभी यहाँ हुआ है ये लाडोत गाँव में। तो दोनों जगह बाद में यहाँ भी महसूस की गई ये बात, और वहाँ कितने समय के बाद क्या होगा नहीं कह सकते, परंतु सच्चाई से हम आंख मूंद नहीं सकते जी। सच्चाई ये है, उन्होंने बड़ी मदद करी है। पूरा इलाका, अभी ये मैम के चुगरदा का इलाका देखो न, मैम 24 के लोग, हम तो नुका आगरा में दिल्ली के नजदीक वाले सारे जाने हुए, उनने मैम की 24 पर कर रखा है, इसलिए मैम के चुगरदा के काम डूबे पड़े थे, दाना नहीं होना था, एक बिजाई नहीं होनी थी, तो इसलिए लोग कर रहे हैं। आर्य समाज के कुछ अन्य लोग कह रहे हैं कि खापों पर किसान यूनियनों पर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमें सम्मानित करो। क्या सम्मानित के लिए दबाव डाला जा रहा है? ना 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 ना, ये झूठी बात है। लोगों की भावना, लोगों की भावना है, भावना बिल्कुल भावना है, और वो रुक नहीं सकते। लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सारा ये तो मिला है। नुका अगर डूबता न तिड़के का सारा हो जाए, इस तिड़के का कोई नहीं, पूरा लटका सारा मिला है। लोग हाँ, ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। वास्तव में मदद कर रखी है, और भाई मदद करनी है तो सम्मान मिलेगा। जल्दा बल्दा में आप लोगों के लिए काम कर रहे हो तो लोग आपने सम्मान देंगे। मैं घर बैठा बैठा कुर्डी जाऊं, और भाई प्रशासन से, उससे प्रशासन के लोगों ने भी देखना चाहिए। वहाँ उनको क्या नाम इजाज़त मिल गई थी, बाद में उसको केवल यह आधार देना कि भाई यहाँ दंगा होने का खतरा है, तो भाई फिर प्रशासन वाले क्या करे हैं? इतना बड़ा हमला खड़ा है इनके पास, सारे पहले फिर परमिशन दी क्यों? परमिशन क्यों दी? इससे बल्कि उलझा और दिया प्रशासन ने ये मामला। परमिशन दी थी, लागू होना चाहिए था वो फैसला, और सामने जो दिक्कत आती और किसी का रोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये प्रशासन ने इजाजत दी थी तो प्रशासन ने वो संपन्न करवाना चाहिए थे, प्रशासन की ड्यूटी थी ये। दो लोगों का कहना था, अब इसका पीछे पता नहीं राजनीति है पुनिया साहब या और कोई कारण है, भाई समझ नहीं पाया। आ जाएगी धीरे धीरे। बहुत गलत प्रोग्राम होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। ये यही है जी हमारी समझदारी, तो मेरी तो। जोगिंदर जी, किसान नेता आपसे पूछना चाहते हैं, अब है ना जो किसान साथी हैं, वो या तो छोटू राम जी को इतना बड़ा किसान मसीहा कहते थे, या फिर संत रामपाल जो किसान मसीहा कहते हैं, क्या ये जायज है? बिल्कुल आप पुनिया साहब, मैं तो अगर आप मेरी राय लोगे तो मैं है ना ढोंगी बाबा मान्या करता है, ढोंगी बाबाओं के हम है खिलाफ। लेकिन ये जो रामपाल महाराज ये संत के रूप में आए हर, जिन्होंने बोरियों के मुंह खोल दिए। किसान आज संकट की घड़ी में था, और उस संकट की घड़ी में संत राम और भी हैं कितने। बिल्कुल, मैं पूछना चाहता था कि और भी डेरे हैं, और भी समाज हैं कई प्रकार के, क्या किसी ने और ने भी मदद की? नहीं, जब भी तो किसी ने भी नहीं मदद की। और एक अकेले पूरे हरियाणा में
और पूरे हरियाणा में क्या मैं पूरे देश में की बात करूं, एक अकेले संत रामपाल महाराज जी ऐसे हैं जो ऐसे आए, जो किसानों के मसीहा बन के आए। और एक गाना आता है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो आज तो ये परमात्मा का अवतार के रूप में किसानों को नारायण मिल गए और किसानों का पानी निकल गया और किसानों की फसल की बिजाई होगी। तो करोड़ों रुपए, लाखों नहीं, लाखों तो कोई और आम आदमी भी, करोड़ों पता नहीं कितने, कम से कम भी 200-300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे, ऐसा अंदाजा है हमारा। अच्छा। जी। और कम से कम भी 300 गांव के आसपास लगभग बड़ाला साहब 500 गांव में कम से कम भी 200-300 करोड़ रुपए इन्होंने। मेरे खुद माइड़ गांव है मेरा, खुद माइड़ के अंदर पूरा एक मजाक सा कराया था। वो कहने लगे वे रामपाल महाराज के पास चलो, 5-7-10 जने गए और तीसरे ही दिन पूरी 2 गाड़ियां भर के आई, पूरी पिकअप, पूरी कैंटर पाइपों की और मोटरों की, बिल्कुल सारा सामान ठाठ कर दिए। और बड़ा पूरा गांव ने छोटा प्रोग्राम किया, पूरा गांव ने सम्मानित किया इनको। और इसी तरह जो पूरे हरियाणा के अंदर भी किसान सम्मानित करने लग रहे हैं। तो देखो जो करेगा ना, सरकार करती तो सरकार को भी हम धन्यवाद करते। और सरकार ने एक जोटा सा तो मारा था, लेकिन फिर ऊपर हाथ खड़े कर दिए सरकार ने। उन्होंने बोले इतने पाइप इतने मोटर हमारे पे और को नहीं, जो बुग्गे को नहीं, जो थे ना वो हमने दे दिए और नहीं है। फिर रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की नजर पड़ी किसानों पे कि मेरे हरियाणा का किसान आज दुखी है। और उनके आदमी पहुंचे और वहाँ पे बातचीत हुई और उन्होंने अपने गाड़ियां भर के ने स्टार्ट किया, मोटरें ले आए, पाइपें ले आए और बिजली के तार लेके आए। और क्या नाम है, पूरे अभी आपने बताया 400-500 गांव के अंदर पानी निकलवाया। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ये सम्मान के हकदार हैं। बिल्कुल, आज ये बिल्कुल सम्मान के हकदार हैं और कई जगह, काफी जगह हुआ भी है। तो क्या आपकी यूनियन को भी अगर सम्मान करने का मौका मिले तो क्या आप इस पर विचार करेंगे? बिल्कुल। हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, जो आपके बगल की यूनियन है, वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा दाया गांव में, उस यूनियन ने इनको सम्मान दिया, सम्मानित किया है। तो आप लोग भी कोई ऐसा विचार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे खुले मन से बिल्कुल हम स्वागत करेंगे और सम्मानित भी करेंगे। और हमारी मीटिंग बिठा करके जो भी सर्वसम्मति से फैसला लेकर के न इनको सम्मानित करेंगे। और कई है ये आर्य समाज की बात करूं, जो सुनने में आया, देखते हुए है, वो इनका विरोध कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या तकलीफ होगी। हम आर्य समाज के खिलाफ नहीं है। आर्य समाज ने पहले आज़ादी की लड़ाई में भी अच्छा योगदान दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब पता नहीं क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आ रही, बात सारी क्लियर उभर के नहीं आ रही। और आर्य समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी संत अगर वो बोरी का मुंह खोले और किसी की मदद करे तो ये तो बड़ी अच्छा काम है। तो वो भी कर दें और 10 किसानों का भला हो जाएगा। बिल्कुल और डेरे कर दें, इस बहाने किसानों का तो भला हो जाएगा, उनको कौन रोकता है? हाँ, कोई करो चाहे वहाँ सालासर है, ये जो काफी बड़े है ना, एक वो शिरडी साई है, वहाँ करोड़ों रुपए रोज चढ़ावा आता है और वहां से कोई 1 रुपए की भी मदद नहीं आई। और रामपाल महाराज जियों ने आपने पता नहीं कहां से पैसे लेके आया, करोड़ों रुपए की मदद आई। तो मतलब एक नायाब काम था ये। बिल्कुल, आपकी नजर में? बिल्कुल मेरी नजर में रामपाल महाराज को, यहाँ विजय में बैठे रामपाल महाराज को सलूट है। और मैं सरकार से जो भी उनका उचला, सरकार से मांग भी करूंगा कि रामपाल महाराज को ये कार्य को देखते हुए जेल से भी बाहर निकाला जाए, अपना कानून अपना काम करते हुए। और कानून की दृष्टि से जितना अभी ये काम किया है, जो अभी किसानों की, मजदूरों की मदद की है, मकान भी बनवाए हैं, जैसे पटाला साहब ने बताया, मकान भी बनवाए हैं और पानी तो निकलवाया है, तो किसानों की, मजदूरों की मदद की है। तो उसकी दृष्टि से और कानून को अपने ध्यान में रखते हुए कानून के हिसाब से इनको जेल से बाहर निकाला। अच्छा किया जी। इससे बड़े बड़े हमारे यहाँ जनरल सेठ बैठे हैं जी। अच्छा। जिसकी इतनी प्रॉपर्टी है पूरे भारत में बहुत ज्यादा। जिंदल सेठ की बात? जिंदल सेठ की जी। तो उसने तो कभी 1 रुपये की मदद नहीं करी। और बाबा जो रामपाल था, उसने
भंडार खोल दिए समाज के लिए, और गरीबों के लिए भी मकान बनाए हैं, उनकी आर्थिक मदद भी करी है, जो कि बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं तो मंदिर में रोज दान करके आए हैं, मंदिर में कभी किसी ने उल्टा वापिस किसी गरीब का दान कराया है? पहली बार सुना है हमने किसी संत ने गरीबों को और किसानों को मजदूरों को मदद करी है। मदद करिए। बहुत बढ़िया काम करा जी। तो सही में सम्मान के हकदार है ये। सम्मान के बहुत अधिकार हैं इनका पल्ले। तो जो लोग इनकी बुराई करने लग रहे फिर वो क्यों करने लग रहे हैं? तो उनकी मानसिकता है जी, उनको हम अच्छा नहीं कहते, नहीं करना चाहिए, जड़ो मत रीस करो। रीस करो। अब उन्होंने किया नहीं, उससे 21 काम करके दिखाओ, हम उनका भी मान सम्मान करने के लिए तैयार है। हाँ ये बढ़िया बात है। हाँ जी, भाई आप अच्छा करोगे तो सम्मान आपका भी होगा। ये बात सही है जी आपकी। जी हाँ जी बामल साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले तो पुनिया साहब आपका और आपके चैनल को देखने वाले का सभी का धन्यवाद, जी सभी को नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ, संत की उपाधि है तो संत रामपाल ही है। अच्छा। बिल्कुल सबसे अच्छा राम रही में देखो कितना पैसा है, कितना वो एक पैसा नहीं लगाया। ये भाई साहब ने कहा था जिंदल के पास इतना पैसा कुछ नहीं, सरकार भी फेल होगी। पैसा आर्य समाज के पास क्या कम है? आर्य समाज के पास भी, आर्य समाज के वही जो करौथा का आश्रम है उसके अंदर आर्य समाज के लोग भी, आपने भी देखे हुई कभी वीडियो, ये कहते हुए भी देखे कि हमारे से भूल हो गई थी, लेकिन ये वास्तव में ही संत है। अच्छा। 90% लोग इसमें किसी समाज के भी, आर्य समाज के भी होते हैं, इसके कामों से बहुत संतुष्ट है। कई लोग कहते हैं, हमारी एक किसान नेता भी थे, वो सिक्किम ने भी कहा था थोड़े दिन पहले, हो गई सिद्धि वो, अब भैया भगवान कैसे है, मैं ही गरीब हूँ, लड़की की शादी है कि लड़का की शादी है, पैसे नहीं, आर्थिक कमजोरी है, तो मैं यही शाम को यही कह के सोऊं बिरन किसी में भगवान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ओ भगवान संत रामपाल में बढ़िया और पब्लिक का बहुत भला कराया, पानी काटा। और सबसे अहम बड़ी बात बोली थी, वह मैं किसी के खेत में पानी नहीं देखना चाहता, और किसान का हर एक के खूड गेहूं का बेचना चाहिए, पैसे कितने लगो, कितने पाइप लो, मोटर लो, नट सब कितना ही लो चाहिए, लेकिन जमीन खाली नहीं रहनी चाहिए, गेहूं बेचना चाहिए। सबसे बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज ने यही बोली थी। दूसरी बात जो ये मतलब आप आर्य समाजी को, मैं तो ये कहूंगा जो मतलब किसी की मेरी ये कोई बुराई करे है, उस बुराई से मैंने सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, न कि आपकी बुराई करके मेरी क्यों करे कर भाई ज्यादा कर, उससे शिक्षा ले। तो संत रामपाल जी महाराज संत मतलब शांति का प्रतीक भी है, कहीं भी वो नहीं करता, मतलब वो नहीं करता उसका, हाँ उसका ऊपर शिक्षा लेता है, वह करो, उससे शिक्षा लेनी चाहिए, न कि उसके अपोजिट में उसकी बुराई करनी चाहिए। तो ये वास्तव में ये सम्मान का हकदार भी है, और हमारी यूनियन की भी बिल्कुल हमें सम्मान कराएंगे, चाहे उस पर करना चाहिए, अपने तौर पर करना चाहिए, इसका सम्मान बिल्कुल कराएंगे। गांव में भी जिक्र चलाएंगे, भी तो चल रहा है, इसका सम्मान तो हर हालत में हर गांव ने भी करना चाहिए, हर आदमी ने भी इसके गुण गाने चाहिए। सबसे बड़ा मतलब बकरिया है। हाँ जी बडाला साहब। जी साहब, तो आप क्या सही में मानते हो कि सही में संत रामपाल जी वाकई में अच्छा कर रहे हैं? देखो इसमें नुका अग्रह जी घनी गाई गारा होगी, और इन्होंने जो काम किया है ना, एक उदाहरण पेश कर दिया कि भाई ये इस तरह से काम हो सकता है। सरकार ने भी सबक लेना चाहिए इस बात का, ये कहाँ से आई, शिक्षा लेनी चाहिए इनसे सब, हाँ शिक्षा सबक। ये तो छोटू राम थे, वह किसानों ने उभार गए थे, या जमीन सारी बनिया का लीली लाल हुई पड़ी थी भाई, वह एक कलम था भाई, जो रुपये 100 के तो इससे दे दिए हों कि उसकी घर की होली। और इस बार उनका तो बहुत बड़ा काम था वो, इस बार जो ये फसल बुआ दी, इनका एहसान ने किसानी कौम, जो किसान उभार रहे हैं, हाँ हाँ, और मजदूर, उनको उभार देने वाला, इस बारिश के कहर से बचाने वाला केवल संत रामपाल है। हाँ, और दूसरा बेशक कोई कितना ये सिलेंडर हो गया था सब क्या का, पानी का कोई अनुमान ही नहीं था, और पानी जो पिया गया वह फटाफट गेहूं बिज गई सारे लाख। कमाल ही हुआ, चमत्कार ही हुआ, चमत्कार बस। तो साथियों ये हमने बात की भारतीय किसान मजदूर यूनियन के, और सभी ने अपने मन से बात रखी, सबने अपने मन से रखी जी, वो दबाव तो नहीं, इन्होंने अपने मन से सब विचार रखे हैं,
आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।